गुस्सा जबरदस्ती उनको लेकर आए। तो कहा, उसने कहा कि अगर आप पढ़ाते हैं तो आप पक्का माइंडेड होंगे। हम तो उतने तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे सवाल का जवाब दे सकते। बोले ठीक है, हमारे सवाल का जवाब दीजिए। तो उसने पूछा कि ये बताइए, लड़कियां सुंदर होती है कि लड़के? सो ना करिए, जिसका हैंड अप ज्यादा होगा माना उसी का जाएगा। ये सस्पेंशन वाला आंसर है। आप हाथ नीचे करिए। हमने कहा अब कुछ लड़कियां होती हैं। उसने कहा फिर ब्यूटी पार्लर क्यों आती हैं? अगर जिसके पास जवाब हो हमको बता दो, ब्यूटी पार्लर में बताना हमको। लड़के नहीं जाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग टीचर लोग को पता नहीं रहता है। फिर पढ़ाई कब पढ़ने पड़ा। और पटेल सर ने बहुत सारी बातें बताई, मैं उस पर भी आता हूँ। और एक नाटक दिखाया गया जिसमें शायद सबको नहीं समझ आया, मैं उसको थोड़ा सा डिफाइन करना था। और उसमें हुआ क्या है, एक बच्चे जिसके पापा जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब, और उस गवर्नमेंट जॉब में उसके पापा घर पे नहीं आते उसके बर्थडे पे। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिर वो पैसे किसके लिए कमाते हैं? किस बच्चे के लिए? अपने बच्चे के लिए, राइट? यस सर। और अपने ही घर नहीं आ सकते। मिस्टर चड्डा ने क्या कहा कि तुमको छुट्टी पिछले 3 महीने तक नहीं मिलेगी। पिछले 3 महीने छुट्टी नहीं मिलेगी। ये होता है नौकरी का स्टेटस। और एग्रीमेंट पॉइंट बातें समझ रही है? यस सर। अपने घर जाने के लिए क्या करना पड़ा? परमिट दूसरे के चाहिए। परमिट किसका चाहिए? दूसरे का चाहिए। दूसरा, अभी पटेल सर ने बहुत अच्छी चीजें बताई और सब लोग तालियां बजाए, है ना? पटेल सर ने कहा कि माँ पे बहुत सारी साइंस ना आपको आता भी नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ पे बैठे हुए कितने लोग माँ से अपने प्यार करते हैं? हैंड अप करें। टीचर नहीं करते हैं क्या? टीचर लोग हैंड अप नहीं करेंगे तो वो करते नहीं, उनको वास्तव में नॉलेज पता है, सच्चाई है। नीचे करिए। अब एक क्वेश्चन का जवाब पूछना। अब पिछले मैं 3 साल से पूछ रहा हूँ इसी आर्यभट्ट में, 1 साल से नहीं 3 साल से। इसमें कौन सा बच्चा है, 6 से नीचे बच्चे बात कर रहा हूँ, क्योंकि 6 से ऊपर वाला जवाब नहीं देंगे, उनसे मैं पूछ चुका हूँ पहले क्लास में। अपनी माँ की तरह बनना चाहता है? कौन ऐसा बच्चा है जो अपनी माँ की तरह बनना चाहता है? ठीक है ना? एक भी स्टूडेंट नहीं है जो अपनी माँ की तरह बनना चाहता है। बताओ प्यार करता है, झूठ बोल रहा है? सही बोल रहा है, झूठ बोल रहा है? से पूछेगा तुम किसकी तरह बनना चाहते हो? मैं छोटे बच्चे की बात नहीं करूंगा, लेकिन 8 से ऊपर के बच्चों, मैं 1 साल की बात नहीं कर रहा हूं। आप अपने क्लास में यहाँ छोड़ करके किसी भी विद्यालय में जाइए, पूछिए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहेंगे। आइए स्टेम पेपर पर ले दो, एक बच्चा नहीं कहेगा कि मुझे अपने माँ और पापा की तरह बनना है। अपने माँ और पापा की तरह बनना है। आखिर हमें सही पढ़ाया जाता है तो फिर गलती कहाँ पे होगी? गाना सुना है? आखिर एजुकेशन में सिखाया गया तो एजुकेशन में आखिर कहाँ रह गई गलती कि एक स्टूडेंट नहीं कहता कि हमें मम्मी और पापा की तरह बनना है। यहाँ पे बैठे हुए टीचर से मेरा क्वेश्चन है, अब मैं खुद से अपने क्वेश्चन करता हूँ कि मेरी गलती कहाँ रह गई? मैं पढ़ा क्या नहीं कि मेरे माइंड में ये नहीं है कि मुझे अपने मम्मी और पापा की तरह बनना है। ऐसा क्यों? मैं भी तो टीचर हूँ ना सर, मैं इस क्वेश्चन के लिए मुझे ऐसा क्या सिखाया गया यार?
जबकि अब बता रहा हूँ, अगर क्लास 6 के नीचे से बच्चे पूछेंगे ना, अगर छोटा बच्चा रहेगा तो क्या बोलता है, उससे पूछिए बाबू क्या बनोगे बड़े, बेटा क्या बनोगे, तो बोलेगा बड़े भैया की तरह बनेंगे, पापा की तरह बनेंगे, मम्मी की तरह बनेंगे। ये सेटअप कहाँ होता है? स्कूलों में ही होता है, ध्यान रखिएगा, बुरा लगेगा। मैं भी एक टीचर हूँ, ये नेगेटिव पॉइंट बता रहा हूँ, लेकिन जो सच है वो सच है। बोला दादी से भेज देती हूँ आपको। मैं किसी का क्रैश क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है मेरा पर्सनल किसी से कुछ है, लेकिन अभी सर बातें कर रहे थे कि पढ़ना इम्पोर्टेंट है। हम एक चीज पूछना चाहता हूँ पटेल, या मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी भी कोई भी बता सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी कितना पढ़ाई की है, विराट कोहली एजुकेशन सिस्टम कितना है। पढ़ाना इम्पोर्टेंट है, ये सच है, ये उतना ही जरूरी है जितना का शरीर का आपका हर एक अंग। लेकिन ये गलत है कि सक्सेस होने के लिए पढ़ना है, ये गलत है। अगर लगता है सही है तो उठा के देखिए सक्सेसफुल फुल पर्सन का कोई ऐसा नहीं होगा जो MBA MTech किया होगा। उठा के पढ़ लीजिए जिसको डाउट हो। आपको अपना टैलेंट दिखाने के लिए कोई कंपल्सरी नहीं है कि आपको पढ़ना है। पढ़ने में और टैलेंट को दिखाने में केवल अंतर इतना ही होता है कि पढ़ करके आप उस टैलेंट को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो कहीं लिखा नहीं है कि आप पढ़ करके टैलेंट आपको दिखा सकते हैं। मैं अक्सर कुछ लोग जानते भी हैं विकास सर बहुत ज्यादा नौकरी के खिलाफ रहते हैं, और कुछ लोग तो हमसे बात ही नहीं करते नौकरी की। आपको अगर गलती से भी नौकरी बात कर लिए तो उनका जानते हैं बुढ़िया बिस्तर अब खत्म हो जाएगा उनके सामने। बस वो हमारे सामने 10 से 15 मिनट और बैठना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, नौकरी और बिजनेस, नौकरी आपका नोकिया 1650 है, मॉडल नंबर 1600, फोन आएगा जाएगा, गेम भी खेलेंगे, लेकिन लाइव का रिकॉर्डिंग नहीं होगा। एकदम मौज कर दी। समझिएगा, जब तक हमारे पास मोबाइल नहीं था, मैं उदाहरण प्रैक्टिकल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, आपको समझ में जल्दी आए। मोबाइल नोकिया का जो सेट होता है, जब हमारे पास मोबाइल नहीं होता हम क्या सोचते हैं, कम से कम नोकिया मोबाइल हो जाता तो फोन बतिया लेते, ठीक है ना। सेम वही चीज बिजनेस में होता है। जब तक नौकरी में होता है, नौकरी जब तक नहीं मिलती है तब तक तो माइंड में रहता है नौकरियां मिल जाता तो बढ़िया रहता। लेकिन याद रखिए, लेकिन आपको हर 3 महीना पे अपडेट करना है। कौन सा सेट चाहिए? मल्टीमीडिया। कौन सा चाहिए? मल्टीमीडिया। वहां में हर तीसरे महीने चौथे महीने पे अपडेट सिस्टम आता है ना। नौकरी भी नौकरी में आप अपने आप को अपडेट नहीं कर सकते 2-4 पोस्ट के अलावा, लेकिन बिजनेस में आप 6 महीने पे हर 6 महीने अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। और उदाहरण के तौर पर थोड़ा सा बताना चाहूंगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस टीचर्स मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि आपको बातें समझ में आए, और मेरा एग्जिस्टेंस ये नहीं है किसी को हर्ट करना, ठीक है ना। मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको जल्दी से जल्दी वो कैचअप हो। अभी अगर पूछा जाए किसी से कि आप जहां नौकरी करते हैं, चलिए छोड़िए, मैं थोड़ा प्रैक्टिस चीज है। मिस्टर चलगा ने क्या कहा, आपको पिछले 3 महीने तक पैसा नहीं मिलेगा। क्या महीने तक? क्योंकि जल्दी हुआ ना प्रोग्राम, सारी बातें क्लियर नहीं हुआ, तो मैं उसी में से क्वेश्चन करता हूँ। पिछले 3 महीने तक आपको सैलरी नहीं मिलेगी। और
उसको पहले से एम्प्लॉय को एक महीने पहले नहीं मिली थी। अच्छा सैलरी दूसरे को मांग रहा था अपना अपना अपना, तो सैलरी कहाँ नहीं मिल रही थी? बात समझिएगा, अपना एक पैसा समय से नहीं मिला, मिला नहीं नहीं मिला। और ध्यान रखिए, एक की बात नहीं बता रहा हूँ, ये हर जगह होता है। ये क्या होता है? हर जगह होता है। कोई भी स्टेट ले लीजिए, चाहे नौकरी कोई भी हो, लेकिन होता ऐसा ही है। और याद रखिए, आपको क्या लगता है नौकरी जो होती है, आप नौकरी में 8 घंटे ड्यूटी कर सकते हैं, क्लियर? यस सर। 8 घंटे ड्यूटी कर सकते हैं। आप अपने लिए कितना घंटे काम करते हैं? खुद के लिए उनका रखा आप खुद के लिए कितना काम करते हैं? डब्बा शायद घंटे और शायद घंटे भी नहीं। था का बोतल। यही मेंटेलिटी होती है सबकी, मैक्सिमम लोगों। और अब आपको बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है ना कि नौकरी करिए, आपको बता दो दिल्ली में और मुंबई में अगर सेम उसी तरह होता है जहाँ से यहाँ पे, अगर यहाँ पे 100 बच्चे हैं तो 100 बच्चे में से 90 बच्चे नौकरी करना चाहेंगे, तो 10 बच्चे ऐसे होंगे जो बिजनेस करना चाहेंगे। और ऐसे होता है दिल्ली में 10% जो होते हैं बच्चे को वो नौकरी करना चाहते हैं, बाकी सब के सब बिजनेस करना चाहते हैं। बाकी सब के सब क्या करना चाहते हैं? बिजनेस। ये हमारा माइंड सेटअप होता है। ये क्या होता है? माइंड सेटअप। यहाँ पे माइंड सेटअप मैक्सिमम हमारे जान पहचान वाले नहीं करते हैं। क्या हुआ? बोरिंग लग रहा है, गाना चाहिए क्या? गाना चाहिए। तो कितना भी ऐसा कर लीजिए, हम गाएंगे थोड़ी ना। कहाँ जा रहा है? ठीक है, और ज्यादा बातें नहीं करना चाहूंगा। अभी एक बच्चे ने बोला कि मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकलते ही नहीं। सबसे ज्यादा ताली सपना बजा रही है। और बारिश याद आया, कभी खुशी कभी गम होता है, कभी खुशी कभी गम होता है। और ताली वो बजाता है जिसके हथेली में दम होता है। और कहते हैं फलों में जूस होता है, सॉरी फूलों में खुशबू होती है, फलों में जूस होता है। और जो तालियां नहीं बजा तो सबसे बड़ा कंजूस होता है। अभी लग रहा है कुछ तो कंजूस है। और फाइनली बोलना चाहूंगा, आज एक फकीर की फकीरी गई तो छोड़, आज एक फकीर की फकीरी गई तो छोड़, और बिजनेस को एक्टिवेट और नौकरी को छोड़।